सुनी, पुकार नहीं सुनी और बात नहीं सुनी। राज्यसभा में शहरी तरमीम बिल को लेकर के लगातार बहस जारी है। इस वक्त हो गया न्यूज कश्मीर न्यूज का, नजर डालते हैं। वजारत दाखिला ने राज्यसभा को जानकारी देते हुए बताया कि जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी से मुतासरा इलाका है। कई दहाइयों से सरहद पार से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को हवा दी जा रही है। मिलिटेंट कश्मीरी और गैर कश्मीरी शहरियों को निशाना बनाते रहते हैं। हुकूमत ने मिलिटेंटों के खिलाफ अदम बर्दाश्त की पॉलिसी अपनाई हुई है। मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जा रही हैं। गुज़िश्ता चंद बरसों में कई मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। फोर्सेस को तैनात करने के अलावा नाका पार्टियों के जरिए भी अहम मकामात की चेकिंग की जाती है ताकि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाकयात को रोका जा सके। वाकयात में मारे गए शहरियों को पहले से ही लागू स्कीम के तहत 1 लाख का एक्सग्रेशिया फराहम किया गया है। 5 अगस्त से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकयात में कमी आई है, ताहम उस पार से दरअंदाजी की कोशिशों में इजाफा हुआ है। 5 अगस्त से 27 नवंबर 2019 तक 88 दहशतगर्द से जुड़े वाकयात पेश आए। 12 अप्रैल से 4 अगस्त 2019 के बीच दहशतगर्दी के 106 वाकयात पेश आए। 5 अगस्त से 31 अक्टूबर 2019 के बीच दरअंदाजी की 84 बार कोशिश हुई है। 9 मई से 4 अगस्त 2019 के बीच दरअंदाजी के 53 वाकयात पेश आए हैं। वजारत दाखिला ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में कहा कि जम्मू के माइग्रेंट कैंपों में 5248 बेघर कश्मीरी कुंबे रिहाइश पजीर हैं। उन्हें वजारत की जानिब से मुआवनत दी जा रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला किशन रेड्डी ने एक तहरीरी जवाब में कहा है कि जम्मू में रिहाइश पजीर बेघर अफराद को कंक्रीट इमारतें फराहम की गई हैं। उनमें बिजली और पानी की सप्लाई भी मुफ्त मुहैया की जा रही है। किशन रेड्डी ने कहा कि तकरीबन तमाम कैंपों में 12वीं जमात तक के लिए स्कूल, अस्पताल, तिब्बी सहूलियात और कम्युनिटी हॉल की सहूलियात भी दस्तियाब रखी गई है। उन्हें मुलाजमत, स्कॉलरशिप, ज़राअत, बागवानी, बैंकिंग वगैरह शोबों में भी मुआवनत दी जा रही है। किशन रेड्डी ने पीएम्स डेवलपमेंट पैकेज के तहत कई मुआवनत वाली स्कीमों का भी जिक्र किया जो उन अफराद के लिए चलाई जा रही हैं। वादी कश्मीर में लगातार कोहरा रहने की वजह से जिंदगी मुतासिर हो गई है। माहिरीन कहते हैं कि लगातार कोहरा रहने से फजा में एक खास किस्म के जहरीले मादे की मिकदार खतरनाक सतह तक बढ़ गई है। माहिर अर्जियात डॉक्टर शकील रमशू ने दावा किया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से तयशुदा सतह से फजा में पार्टिकुलेट मैटर में 5 गुना ज्यादा इजाफा हो गया है। पेश है न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की रिपोर्ट। वादी कश्मीर अब करीब 1 हफ्ते से घने कोहरे की चपेट में है। गुज़िश्ता 5 दिन से कोहरे की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट से 115 परवाजें मंसूख हुईं। धुंध की वजह से जमीनी ट्रांसपोर्ट को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। अगरचे सरमा के दौरान कश्मीर में कोहरे का रहना कोई नई बात नहीं है, ताहम माहिर अर्जियात डॉक्टर शकील रमशू का कहना है कि हालिया कई सालों में कोहरा पहली मर्तबा इतने लंबे अरसे तक रहा है। डॉक्टर रमशू ने दावा किया कि लगातार कोहरा रहने की वजह से फजा में एक खास किस्म के जहरीले मादे की मकदार खतरनाक सतह तक बढ़ गई है। मौसम खिज़ां और सरमा के दौरान चारकोल, लकड़ी और दरख्तों के पत्ते जलाने से इस मादे की मकदार में इजाफा हो जाता है। साथ ही खस्ता सड़कों से उठने वाला गर्दो गुबार और खराब गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी इसकी एक अहम वजह माना जा रहा है। कोहरा इस जहरीले मादे को हटने नहीं देता, जिसकी वजह से ये फजा में ही मौजूद रहता है। रीसेंट डिकेड्स में अगर हम देखेंगे, डेटा भी देखेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा फॉगी ईयर है इस साल। और अगर आप खासकर विजिबिलिटी और कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर भी अगर आप देखेंगे इसमें, तो बहुत हद तक बढ़ गया है पिछले कुछ दिनों से। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में हम ये रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 मिनट्स मेजर करते हैं ऑनलाइन। तो कल हम मेजर कर रहे देख रहे थे, जो एवरेज कल दिन का जो एवरेज है वो 500 माइक्रोग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, जो नेशनल स्टैंडर्ड्स अगर हम देखेंगे या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स देखेंगे, 100 माइक्रोग्राम से ज़्यादा हो गया तो इट बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड। अगर आप पार्टिकुलेट मैटर 2.5 देखें तो उसकी कंसंट्रेशन कल 350 माइक्रोग्राम्स थी, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स है
40 माइक्रोग्राम्स है, अगर हम नेशनल स्टैंडर्ड्स देखेंगे हिंदुस्तान में तो वो 60 माइक्रोग्राम्स, तो वो भी 6 गुना ज़्यादा है। तो इस वजह से जो है विजिबिलिटी बहुत हद तक कम हो गई है। जम्मू कश्मीर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अफसरान ने भी इत्तेफाक किया कि लगातार कोहरे की वजह से फजा में पार्टिकुलेट मैटर की मकदार तयशुदा मकदार से तजावुज कर गई है। ताहम इनका कहना था कि WHO की जानिब से तयशुदा सतह से फजा में इस जहरीले मादे की मकदार 3 गुना ज्यादा हो सकती है। उधर श्रीनगर के चेस्ट डिजीज अस्पताल में 7 नवंबर की बर्फबारी के बाद मरीजों की तादाद दोगुनी हो गई है। चेस्ट मेडिसिन के शोबा सदर डॉक्टर नवीद का कहना है कि कबल अज वक्त सर्दी बढ़ने की वजह से गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल हर दिन के हिसाब से मरीजों की तादाद दोगुनी हो गई है। उन्होंने कहा कि कोहरे का धुंध में तब्दील होने की वजह से लोगों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। डॉक्टर नवीद ने लोगों और खास तौर से बच्चों और बुजुर्गों को धुंध के दौरान घर के अंदर रहने की तौकीन एक आम आदमी के लिए भी डेंजरस बन जाता है, उसमें भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शंस के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। या ऑलरेडी हमारे जो एलर्जिक जो हम बात कर रहे थे COPD के पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, या जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो वो ज़्यादा प्रेडिस्पोज हो जाते हैं। इस टाइम जो अपनी प्रॉब्लम होती है वो भी एग्रीवेट हो जाती है और ज़्यादा इंसिडेंट्स रहते हैं कि वो डिफरेंट इन्फेक्शंस में इन्वॉल्व हो। हमारे जो अगर हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, हमारा अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है ट्रैक्योब्रोंकियल ट्रीट का, यानी कि हमारी विंड पाइप, हमारी नोज़ जहाँ से हम ब्रीथ करते हैं, तो उसमें प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स होते हैं जो हमारे जो अंदर पार्टिकुलेट मैटर जाता है उसको स्टॉप करने के लिए। लेकिन अगर माइक्रोन साइज काफ़ी छोटा हो जाता है, बिल्कुल जब वो नीचे जाता है तो वो हमारे डायरेक्टली हमारे लंग्स में चला जाता है, हमारे एल्वियोलाई में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन जो अगर हाई कंसंट्रेशन में यही पार्टिकुलेट मैटर अंदर गया तो ये हमारे अपर और फेरिंग्स यानी कि थ्रोट या हमारे विंड पाइप को भी इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसमें हम देखते हैं कि सिम्टम्स आ जाते हैं विच आर जस्ट लाइक अपर एंड रेस्पिरेटरी और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस की तरह से मिमिक करते हैं। कश्मीर में कोहरे के धुंधलकों के बीच एक अच्छी खबर यह है कि कल और परसों बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। ये पेशगोई अगर सही साबित होती है तो कोहरे के ये बादल तो छट जाएंगे, लेकिन फ़ज़ाई आलूदगी यानी एयर पोल्यूशन का सवाल अपनी जगह कायम है। एयर पोल्यूशन यानी फ़ज़ाई आलूदगी को रोकने के लिए फौरी इक़दामात ना किए गए तो फिर यही कह सकते हैं कि दिल्ली यहाँ से दूर नहीं। जहांगीर अजीज़ के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर।